नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 28 दिसंबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी आपको 50 पॉइंट ऊपर दिखाई पड़ रहा है और सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज पॉजिटिविटी आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन मार्केट चाहे पॉजिटिव जितना भी हो, लेकिन उसमें ये वॉल्यूम नज़र नहीं आएगी क्योंकि अभी पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट्स आर मोर और लेस इन फेस्टिव सीजन, हॉलीडे सीजन। तो आपको हो सकता है वो वॉलिटिलिटी, वो वॉल्यूम दिखाई ना पड़े मार्केट में जो अभी तक रही थी। अभी कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए आपको ना दिखाई पड़े। फिलहाल बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो कि थी 24 दिसंबर को, दैट इज प्री हॉलीडे सेशन, प्री क्रिसमस हॉलीडे सेशन। सो आप देख सकते हैं अच्छा खासा मोमेंटम था, अच्छे खासे वॉलिटिलिटी थी, सारे के सारे इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 1% के ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। तो आज के दिन भी आप दोस्तों पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई वॉलेटाइल एक्सप्लोसिव मूव्स टुडे। तो आज ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव्स एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो पिछले ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम सॉलिड था। टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ओएनजीसी आप देख सकते हैं 3-4% के आसपास ये सारे के सारे स्टॉक्स भागे थे। तो टाटा मोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 4%, जो कि अभी रिसेंटली यूके लॉकडाउन की न्यूज़ के चलते काफ़ी तेज़ी से टूटा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए टाटा मोटर्स का अच्छा खासा रेवेन्यू चाइना और मतलब यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो अगर वहाँ पर लॉकडाउन होता है तो टाटा मोटर्स पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो नेवरदलेस वो न्यूज़ मोर और लेस मार्केट ने फैक्टर इन कर ली है प्राइसेस में। टॉप लूजर्स में दोस्तों इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा अगेन रीट्रेड, इन्फोसिस, नेस्ले, विप्रो और यूपीएल, ये वो 4 स्टॉक्स थे जिनमें कि आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। इन्फोसिस में करीब 1.5% के आसपास, विप्रो में करीब 1% के आसपास। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। उससे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कमोडिटी में चल रहा है। तो कमोडिटी में गोल्ड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट इट्स सपोर्ट ऑफ 50,000 के सपोर्ट पे चल रहा है, और सिल्वर चल रहा है 67,000 के। मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू वांट टू बाय गोल्ड एंड सिल्वर तो आई पर्सनली प्रेफर टू बाय गोल्ड एट दिस प्राइस। मुझे लगता है सिल्वर थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो गया। अच्छा, जिस कारण मैं आपको बता रहा था कि आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है एज फार एज आईटी कंपनीज आर कंसर्न। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है, मार्केट में ऐसी न्यूज़ रूमर चल रही है कि यूएस डॉलर कैन बिकम स्लाइटली मोर वीकर। या तो डॉलर यहाँ से थोड़ा और वीक हो सकता है, या तो डॉलर इसी प्रकार से वीकनेस उसमें कॉन्टिन्यू रह सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो ये यहाँ से कमज़ोर हो सकता है, या तो यहाँ ये इसी प्रकार से वीक ही रह सकता है, मतलब स्ट्रेंथ की कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो चूंकि डॉलर स्ट्रांग नहीं होने वाला है, ऐसा मार्केट में ऐसा एनालिस्ट बोल रहे हैं, चूंकि डॉलर स्ट्रांग नहीं होगा तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर आईटी कंपनीज दैट इज गोइंग टू बी वीकर इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स में उनका जो रेवेन्यू है वो वीक रहेगा, तो उनकी अर्निंग्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों जिस कारण मुझे लगता है आईटी कंपनीज में इस समय एट दिस पॉइंट इन टाइम ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं। देखो, तो ऐसा मैं मानता हूँ, आप वेरी कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? यू कैन ऑफ कोर्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो निफ्टी में जो आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट नज़र आ रहे हैं वो कल के दिन के क्लोजिंग के हिसाब से, दैट इज़ कल मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ है 13,750 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई है। जो आज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, अगर मार्केट अपमूव खुलती है तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो इमीडिएटली 50 पॉइंट्स है, दैट इज़ 13,800 के आसपास रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। अगर बाई चांस अच्छे मोमेंटम के साथ, जो कि आज पॉसिबल हो सकता है ना हो, अगर बाई चांस मोमेंटम आता है तो 13,850 इज गोइंग टू बी दी इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर मार्केट एक पॉज ले सकती है। लेकिन बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि आपको मालूम है Q3 रिजल्ट्स है अराउंड द कॉर्नर। और बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो है 13,650 एंड देयर आफ्टर 13,600 के लेवल्स, जहां पर एक दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट कर सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द आज मार्केट घूमेगी। निफ्टी बैंक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में दैट इज ऑन 24 दिसंबर 519 पॉइंट 519 पॉइंट्स की अच्छी खासी बढ़त नजर आई, और निफ्टी बैंक ने अपने 30,000 के लेवल को तो दोस्तों मेरी आंखों से जनरली गलती छूट नहीं सकती है, बट नेवरदलेस
30,402 जो पिछला क्लोजिंग हुआ था निफ्टी बैंक का, जो इंपॉर्टेंट आज रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 30,600 के, और विच इज़ इमीडिएटली 200 पॉइंट्स अप। और जो दूसरा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो अगर बाई चांस 30,600 के लेवल्स टूटते हैं, जो कि मुझे लगता है आज लाइकली हैं, 30,600 लेवल्स टूटते हैं तो 13,850। और दोस्तों आपको याद होगा, इन केस यू डू नॉट रिमेंबर, 30,850, 30,900 निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, जहां से उसने पिछली बार भी एक रीट्रेसमेंट लिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अभी आज के दिन वो उसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ जाएगा जहां से उसने पिछली बार एक बार रिवर्सल ले लिया है। सो बी केयरफुल जब यहां पर आता है। मेरे हिसाब से अगर आपने कोई पोजीशन ली है जहां पर 30,850 के आसपास, आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बाकी आपको क्या लगता है, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। दोस्तों अगर बाई चांस कोई करेक्शन आता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 30,100 के एक इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पर एक सपोर्ट नजर आएगा। ऑफ कोर्स 30,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो मार्केट के पास हैं ही, क्योंकि 30,000 के लेवल्स को तोड़ने में जब मेहनत लगी थी, तो उसको नीचे के लेवल पे तोड़ने में भी मार्केट को उतना ही एफर्ट लगेगा। और बाई चांस अगर टूटता है तो ऑलमोस्ट 30,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास हैं ही। ओके, बात करें FII DI डेटा के बारे में, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी FIIs ने बाइंग करी है 1226 करोड़ की, और DIs ने सेलिंग करी वर्थ 1898 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो ओवरऑल FIIs का अभी तक का बाइंग फॉर दिस मंथ हैज़ रिजन टू 42,473 करोड़। अब बात करें पिछले महीने, तो पिछले महीने तो 65,000 करोड़ रुपए पंप किया था। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी ये लास्ट वीक तो ऑलमोस्ट हॉलीडे सेशन है, तो हॉलीडे सेशन के चलते मार्केट में ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, FII छुट्टी पे चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में छुट्टी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस छुट्टी पे चली गई, सब सो गए, अपने काम धंधे में सब लोग लगे हुए हैं। एनीवे, लेकिन उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी, उतना ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े, और प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। तो अच्छा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सबसे सॉलिड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा RBI ने बोला है। RBI के असेसमेंट ऐसे हैं कि इंडिया विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025 एंड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2033। ऑल्दो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये सिमिलर जो टारगेट्स हैं वो पहले ही अचीव होंगे। मोदी जी तो काफ़ी दिनों पहले से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड एवरीथिंग ही वाज ही हैज़ बीन मेकिंग एंडेवर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली ही कोरोना के इशू आ गए, लॉकडाउन, इकोनॉमी अफेक्टेड, रुपी डेप्रिसिएशन देयर आफ्टर। अभी तो फिलहाल रुपी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बल्कि डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। तो काफ़ी सारे रीजंस हो गए जिसके चलते हमारी इकोनॉमी स्लगिश हो गई है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025 एंड 3rd लार्जेस्ट बाय 2030। तो ऐसे में दोस्तों कौन से वो सॉलिड स्टॉक्स हैं जो कि ग्रोथ स्टोरी सॉलिड बना सकते हैं, उसका मैं सेपरेट वीडियो इस न्यू ईयर के पहले आपके लिए लेकर के आऊँगा। एंड आई विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल केस फॉर दैट, जिसमें कि आप सिंपली SIP करते रहें और इस एम के लिए, इस गोल के लिए इंडिया की स्टोरी का पार्ट बन सकें। फिलहाल गुजरात में मूवी थिएटर्स ओपन कर दिए गए हैं। अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर जो जितने भी PVR INOX टाइप के स्टॉक्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मूवी थिएटर्स 10 महीने के बाद खोले गए हैं। इसके अलावा NIT लिमिटेड के लिए शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि उनका जो बायबैक आया है 240 रुपीज़ पे है, जो कि 20% के, ऑलमोस्ट 20% के प्रीमियम पे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेशित हैं तो मतलब ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बाय बैक के लिए फ्रेश बाय करूं, तो मेरी रिकमेंडेशन बाय बैक के लिए फ्रेश बाइंग की नहीं होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि अभी बहुत ही जल्दी रिजल्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप वेल्थ सागा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें मैं थ्रेडबेयर आपको रिजल्ट के एनालिसिस बताता हूँ और ये भी अपना ओपिनियन बताता हूँ कि आपको उसमें क्या करना चाहिए। फिलहाल नॉट सो गुड न्यूज़ में सिर्फ जो केसेस हैं, कोरोना के केसेस हैं वर्ल्ड वाइड, वही एक नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं। बाकी इसके अलावा मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ऑल्दो इंडिया में रिकवरी का रेट भी अच्छा है, इंडिया में केसेस
भी बहुत कम हो गए हैं, रिपोर्टेड केसेस। ऑफ कोर्स ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो तो मैं और आप नहीं जान सकते। फिलहाल जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 19,000 पर डे, जो कि पहले करीब आज से 3 महीने पहले करीब 1 लाख केसेस पर डे होते थे, जो कि अब हो गए हैं 20,000। और वर्ल्ड वाइड केसेस आर 6 लाख पर डे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजल्ट सीजन आने वाला है, इमीडिएटली आप वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिलती है ऑलमोस्ट सारी कंपनीज की। बाकी इंपॉर्टेंट कंपनीज का तो मैं वीडियो बनाता ही बनाता हूं। इसके अलावा दोस्तों आपको आज करना क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ट्रेडिंग डे आफ्टर लॉन्ग वीकेंड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड होंगे। आज के दिन आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, तो पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव दैट इज बुलिश ट्रेड्स ही लेने चाहिए आज के लिए। पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू है, ऑल्दो वॉल्यूम लाइकली टू बी लो है। मार्केट का मूड अभी भी ग्रीड में है, ऐसे में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में बनाएं, बट ऑलवेज प्लेस जीटीटी ऑर्डर। शाम के टाइम लाइव सेशन में हम लोग कई सारे प्लेथोरा ऑफ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपको कई सारे जीटीटी लेवल्स भी बताए जाते हैं। सो यू मस्ट प्लेस योर जीटीटी ऑर्डर्स एट दोज लेवल्स, और हो सकता है वो आपको एक बढ़िया स्विंग ट्रेड 5-6% का प्रॉफिट भी दे करके जाएं। सो इमीडिएटली प्लेस द जीटीटी ऑर्डर्स विच इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मतलब कोई आपको इन्वेस्टिंग के कोई पैसे नहीं लगते हैं, नो ब्रोकरेज, और हमारे थ्रू खोलेंगे तो आपको बेनिफिट ही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है कि अगर आप हमारे थ्रू खोलेंगे तो इट विल बिकम कॉस्टली फॉर यू। सो आपको द चार्जेस विल बी सेम, और रादर हमारी तरफ से आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ही मिलेंगे। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new, and wish you all a very happy trading session today. Bye bye for now.